एक बार फिर ताइवान की हवाई सीमा में घुसपैठ की है। ताइवान ने दावा किया कि चीन के 11 लड़ाकू विमान ताइवान की सीमा में घुस गए। पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद 5 अमेरिकी सांसदों की ताइवान यात्रा से चीन भड़का हुआ है। कहा जा रहा है कि इसी वजह से उसने अपने विमान ताइवान भेजे। यही नहीं, खबर है कि चीन के 22 एयरक्राफ्ट और 6 युद्धपोत ताइवान के आसपास चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि चीन इस बार फुल एंड फाइनल के मूड में है। चीन के 11 लड़ाकू विमानों की ताइवान में घुसपैठ को इसी का हिस्सा माना जा रहा है। चीन के विमानों की ताइवान में घुसपैठ की बात नई नहीं है। पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद तो चीन ये काम खुलेआम कर रहा है और अपने विमान ताइवान भेजकर उसे मुंह चिढ़ा रहा है। खुलेआम ताइवान की हवाई सीमा में चीन के 11 लड़ाकू विमानों की घुसपैठ ये इशारा कर रही है कि चीन वहां एयर स्ट्राइक भी कर सकता है, क्योंकि उसने अपने मिलिट्री ड्रिल में भी एयर स्ट्राइक का अभ्यास किया था और ताइवान को चेतावनी दी थी कि उसके लड़ाकू विमान जब चाहें तब ताइवान में घुस सकते हैं। इससे पहले कुछ दिन समंदर में शांति थी, लेकिन ये शांति वैसी ही थी जैसी तूफान के आने से पहले होती है, क्योंकि जैसे ही लगा कि चीन ने ताइवान के आसपास मिलिट्री ड्रिल रोक दी है, चीन की सेना ने एक नया वीडियो जारी कर दिया जिसमें चीन के विमान ताइवान की सीमा के बिल्कुल नजदीक चक्कर लगाते दिखाई दिए। पेलोसी के ताइवान से जाने के बाद चीन बैक टू बैक मिलिट्री ड्रिल कर रहा है। उसने ताइवान तक जाने वाले 6 समुद्री और हवाई रास्तों को भी ब्लॉक कर दिया। लेकिन ताइवान नहीं झुका। उल्टा अमेरिका के जंगी जहाज और विमान भी ताइवान स्ट्रेट के नजदीक पहुंच गए, लेकिन इससे चीन की जंग की तैयारी पर ब्रेक नहीं लगा, जिसका सबूत है उसकी ओर से जारी ये वीडियो, जिसमें चीन के लड़ाकू विमान ताइवान के बिल्कुल नजदीक मंडराते दिखे। एक और वीडियो में चीन के सैनिक कड़ी ट्रेनिंग करते नजर आए। आग उगलती तोपों और दूर से निशाने का काम तमाम करने की प्रैक्टिस ने बता दिया कि चीन चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि एक तरफ ये अभ्यास चल रहा था और दूसरी ओर खबर आई कि चीन के 11 लड़ाकू विमान ताइवान की हवाई सीमा में घुस गए। ताइवान ने दावा किया कि चीन हर गुजरते दिन के साथ आक्रामक होता जा रहा है। मतलब चीन धीरे धीरे ताइवान के बुरे सपने को सच करने की ओर बढ़ रहा है। वो किसी तरह के समझौते के मूड में नहीं है। वो ताइवान की नाकेबंदी करके उसे आर्थिक रूप से अपाहिज करना चाहता है, लेकिन अमेरिका उसे ऐसा करने से रोक सकता है, क्योंकि वो ताइवान के साथ व्यापार बढ़ाने के बारे में सोच रहा है। यानी चीन की इस चाल का तोड़ भी अमेरिका के पास है। खबर है कि अमेरिका अगले कुछ दिनों में एक नया ट्रेड प्लान लाने वाला है, जिसके जरिए अमेरिका की सेना ताइवान स्ट्रेट में एंट्री करेगी। मतलब अमेरिका एक तीर से 2 निशाने साधेगा। पहला, ताइवान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। दूसरा, ताइवान स्ट्रेट से उसकी सेना चीन पर नजर रखेगी, जो चीन के लिए चिंता की बात है, क्योंकि उसके लाख कहने के बावजूद अमेरिका ताइवान के साथ डटकर खड़ा है, जिसकी वजह से चीन की नींद उड़ी हुई है। क्योंकि अगर अमेरिका के जंगी जहाज ताइवान स्ट्रेट पहुंच गए तो बात उसके हाथ से निकल सकती है, और इसीलिए वो ब्लू बैटलफील्ड में अमेरिका को रोकने के लिए हाथ पैर मार रहा है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, चीन ताइवान विवाद से जुड़ी हुई ताइवान के पास चीन का युद्धाभ्यास लगातार जारी है। सोमवार को भी ताइवान के पास चीन के सैनिकों ने युद्धाभ्यास किया। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर चीन ताइवान विवाद से जुड़ी हुई तो जानकारी दरअसल यह है कि ताइवान के पास चीन की तरफ से लगातार युद्धाभ्यास किया जा रहा है। और एक बार फिर से सोमवार को ताइवान के पास ही चीन ने युद्धाभ्यास किया। चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ताइवान ने भी अपनी सेना की तैयारियों को धार देना तेज कर दिया। खबर है कि ताइवान ने अपनी सेना के लिए मिसाइल बनाने की रफ्तार को बढ़ाकर दुगना कर दिया। मतलब ये कि चीन की ओर से हमला होने पर वो उसकी हालत पतली करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। असल में अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे से भड़का चीन लगातार ताइवान के चारों ओर जोरदार मिलिट्री ड्रिल करने में जुटा है। आरोप है कि इसकी आड़ में उसकी कई मिसाइलों ने ताइवान के ऊपर से उड़ान भरते हुए टारगेट पर निशाना साधा, जिसका करारा जवाब देने के लिए ताइवान ने भी कमर कस ली और वो चीन की ओर से जमीन, हवा या समंदर में होने वाले किसी भी उकसावे वाली कार्रवाई का जवाब देने के लिए अपनी सेना को ज्यादा से ज्यादा मिसाइलों से लैस करने की तैयारियों में जुट गया। और ताइवान के मीडिया ने दावा किया कि इसके लिए वहां की हथियार बनाने वाली सरकारी कंपनी ने ऐसी सुविधाओं का निर्माण पूरा कर लिया, जिसके बाद ताइवान की सालाना मिसाइल उत्पादन की क्षमता पहले से दुगना हो जाएगी। मतलब जहां ताइवान अब तक एक साल में अलग अलग क्षमताओं वाली करीब 250 मिसाइलें तैयार करता था, उसकी संख्या बढ़कर 500 हो जाएगी। और इनमें खतरनाक सुपरसोनिक, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें भी शामिल हैं, जिनमें कुछ की रेंज तो 1000 किलोमीटर तक होने का दावा किया गया। मतलब अगर ताइवान ने पलटवार किया तो चीन के कई इलाके उसकी मिसाइलों की जद में होंगे। असल में इसी साल जनवरी में ताइवान की सरकार ने नए हथियार तैयार करने के लिए करीब 800 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 64,000 करोड़ के बजट को मंजूरी दी थी। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के बाद अपने 5 सांसदों को ताइवान भेजकर अमेरिका ने चीन को और भड़का दिया। पेलोसी की ताइवान यात्रा से ड्रैगन आग उगल रहा है।
और उसने समंदर को जंग का मैदान बनाने का मन बना लिया है। बड़ी बड़ी मिसाइलें दागकर और ताइवान को 6 तरफ से घेर कर उसने ये भी बता दिया है ताइवान को अमेरिका से दोस्ती महंगी पड़ेगी, लेकिन न ताइवान के कान पर जूं रहेंगी और न अमेरिका की, क्योंकि पेलोसी की ताइवान यात्रा को 2 हफ्ते भी नहीं बीते थे कि 5 अमेरिकी सांसदों का प्रतिनिधिमंडल ताइवान पहुंच गया, जिसने एक बार फिर वही बात दोहराई जिसे सुनना चीन को पसंद नहीं। We have a moral obligation to do everything we can to prevent an unnecessary conflict. पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद चीन के तेवर देखकर लगा कि वो अब ताइवान पर हमला कर ही देगा, क्योंकि उसने ताइवान को घेर लिया। आसमान से समंदर तक उसके सैनिक ताइवान को डराने लगे। यही नहीं, चीन ने अमेरिका और जापान जैसे देशों को उसके और ताइवान से दूर रहने की धमकी दे दी और उनसे बोल दिया कि उनके इस मामले में बोलने पर ताइवान की बर्बादी पक्की हो जाएगी। चीन को ताइवान चाहिए तो चाहिए। जिस तरह से उसने ताइवान पर बड़े बड़े देशों से दुश्मनी मोल ली है, उससे ये बात साबित हो जाती है कि वो इस छोटे से महाद्वीप को अपना बनाने के लिए कुछ भी कर गुजरेगा। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि चीन को समंदर पर राज करना है। अगर वो ताइवान को ही अपने कब्जे में नहीं रख पाएगा तो बाकी देशों से क्या जीतेगा। कहा जा रहा है कि इसी वजह से चीन अमेरिका तक से लोहा लेने के लिए तैयार है। और जानकार मानते हैं कि 5 अमेरिकी सांसदों की 2 दिन की ताइवान यात्रा ने तो उसे और उकसा दिया है, क्योंकि खबर है कि उसने पहले से भी ज्यादा खतरनाक ड्रिल शुरू कर दी है, जिसके लिए उसने 22 फाइटर जेट और 6 युद्धपोतों को ताइवान स्ट्रेट भेज दिया है, जो युद्ध अभ्यास के दौरान दिन रात ताइवान के इर्द गिर्द मंडराएंगे। कहा तो यह भी जा रहा है कि वो ताइवान जाने वाले अमेरिका के 5 सांसदों पर भी वैसा ही प्रतिबंध लगाएगा जैसा पेलोसी पर लगाया था। मतलब चीन ने कसम खा ली है कि वो ताइवान को चैन से सांस नहीं लेने देगा। उसके सब्र का बांध टूट चुका है। खबर है कि इस बार जो उसने ड्रिल शुरू की है वो पहले वाले 2 अभ्यासों से ज्यादा खतरनाक और डरावनी होगी, क्योंकि इस बार वो ऐसी मिसाइलें दागेगा जिनके नाम तक ताइवान को नहीं पता। यानी ताइवान के पास चीन के हथियारों से लड़ने की कोई तैयारी नहीं होगी। वो सिर्फ अंदाजे से शी जिनपिंग की सेना से भिड़ेगा। यानी शक्तिशाली चीन के खिलाफ ताइवान की अब तक की सारी तैयारी वैसी ही रह जाएगी जैसे म्यूजियम में रखी चीजें। जम्मू कश्मीर में भी आजादी की 75वीं सालगिरह मनाई गई। बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जम्मू में सीमा के पास एक दूसरे को मिठाई बांटी। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में बीएसएफ ने 131 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया। किश्तवाड़ में आतंकी जहांगीर सरूरी की पत्नी शमीमा, हुर्रियत नेता और एक पूर्व आतंकी ने भी तिरंगा फहराया। इस दौरान आतंकी जहांगीर की पत्नी ने युवाओं से भी गलत रास्ते पर नहीं जाने की अपील की। और इसी बीच बड़ी खबर आपको भागलपुर से बता रहे, बिहार के भागलपुर से, जहां पर गंगा नदी का कटाव लगातार जारी है। नदी के कटाव की वजह से एक मकान अचानक नदी में गिर गया। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे, देखिए तस्वीरों के साथ भागलपुर की तस्वीरें, जहां पर गंगा नदी में कटाव हुआ। बाढ़ और बारिश की वजह से लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ा और जिसकी वजह से कटाव के बाद ये मकान चंद सेकंड्स में किस तरीके से नदी में समा गया। नीतीश मंत्रिमंडल का कुछ घंटों में विस्तार हो सकता है। बिहार में सुबह 11:30 बजे नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसके लिए पटना राजभवन में तैयारियां शुरू हो गईं। चर्चा है कि आरजेडी से तेज प्रताप यादव के अलावा भाई वीरेंद्र और कुमार सर्वजीत मंत्री बन सकते हैं। 15 अगस्त के मौके पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में झंडा फहराया और राज्य में 20 लाख रोजगार देने की बात कही। खबर है कि ताइवान को बचाने के लिए अमेरिका अगर चीन से टकराया तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को चीन के साथ जंग में अपने 900 लड़ाकू विमानों से हाथ धोना पड़ सकता है, जो अमेरिका के लिए किसी भी तरह अच्छी खबर नहीं है। ताइवान के मुद्दे पर चीन को चिढ़ाने वाले अमेरिका ने भी शायद इतने बड़े नुकसान के बारे में नहीं सोचा होगा। वो बार बार चीन को चुनौती दे रहा है। पहले नैन्सी पेलोसी के दौरे ने चीन के गुस्से को भड़का दिया और अब उसमें घी डालने का काम किया 5 अमेरिकी सांसदों के एक दल ने। अमेरिकी सांसदों के ताइवान पहुंचने के बाद चीन और भी बुरी तरह बौखला गया। माना जा रहा है कि मिलिट्री ड्रिल के नाम पर कई दिनों से लगातार अपनी मिसाइलों और लड़ाकू विमानों से ताइवान को डरा रहा चीन उस पर हमला भी कर सकता है। और अगर ताइवान पर हमला होने के बाद अमेरिका सीधे इस जंग में कूदा तो उसे भारी नुकसान होने का अंदाजा लगाया गया। अमेरिका की सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज नाम की एक संस्था ने इस पर एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें यह दावा किया गया कि चीन के साथ जंग में अमेरिकी वायुसेना और नौसेना के करीब 900 लड़ाकू विमान खत्म हो सकते हैं। हालांकि रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भले ही अमेरिका को नुकसान होगा लेकिन जीत भी उसी की होगी। यानी ताइवान का साथ देने वाला अमेरिका
चीन को पटखनी दे देगा। इसके साथ ही रिपोर्ट में चीन को भी बड़ा झटका लगने की बात कही गई। रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन ने अगर ताइवान पर हमला किया तो उसके 100 जहाज लड़ाई में खत्म हो जाएंगे। यही नहीं, रिपोर्ट में चीन के साथ जंग में ताइवान की अर्थव्यवस्था के बर्बाद होने का भी जिक्र किया गया। खबर है कि चीन पर नजर रखने के लिए साउथ चाइना सी पहुंचे अमेरिका के 4 युद्धपोतों को चीन के खिलाफ कोई बड़ी जानकारी नहीं मिली। माना जा रहा है कि अमेरिका चाहता था कि उसके युद्धपोतों के जरिए चीन की सेना से जुड़ी वो बातें पता चली जिनके बारे में वो नहीं जानता। क्योंकि अमेरिका को लगा कि ताइवान के खिलाफ ड्रिल में चीन अपनी लंबी चौड़ी सेना की पूरी ताकत दिखा देगा और ऐसे ऐसे हथियार चलाएगा जिन्हें दुनिया ने कभी देखा ही नहीं था। लेकिन चीन तो चीन है। इस मामले में वो शेर पर सवा शेर साबित हुआ, क्योंकि जानकार मानते हैं कि उसने ताइवान को डराने के लिए जो ड्रिल की उसमें उन्हीं हथियारों, विमानों और जंगी जहाजों को शामिल किया जिनके बारे में दुनिया पहले से जानती है। मतलब चीन ने अमेरिका के मंसूबों पर पानी फेर दिया। उसे वही पता लगा जो चीन उसे पता लगने देना चाहता था। या यूं कहें कि चीन ने अमेरिका को वो बताया जो वो बताना चाहता था। और इसीलिए कहा जा रहा है कि साउथ चाइना सी में अमेरिका के 4 युद्धपोतों के जाने से कुछ खास फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसने खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने। और इसे अमेरिका के खिलाफ चीन की एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, क्योंकि साउथ चाइना सी में अमेरिका ने जिन 4 युद्धपोतों को भेजा था उनमें महाशक्तिशाली यूएसएस रोनाल्ड रेगन भी शामिल था, जो केवल दुश्मन पर ताकतवर हमले ही नहीं कर सकता बल्कि उसकी खुफिया जानकारी भी जुटा सकता है। यूएसएस रोनाल्ड रेगन को हवा और समंदर दोनों जगह दूर से आ रहे हथियारों का सिग्नल ट्रैक करने में महारत हासिल है। पता चला है कि चीन की ड्रिल के दौरान समंदर में अमेरिका, जापान और ताइवान की पनडुब्बियां सक्रिय थी। इसके अलावा तीनों देशों के एडवांस सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट भी काम पर लगे थे, जो दुश्मन के युद्धपोतों से जुड़े सिग्नल का डेटा इकट्ठा कर सकते थे। यही नहीं, अमेरिका ने जासूसी में एक्सपर्ट RC-135S समेत 7 विमानों को ताइवान की हवाई सीमा पर नजर रखने के लिए तैनात किया था। लेकिन ये सारा इंतजाम धरा का धरा रह गया, क्योंकि चीन ने अपने असली पत्ते ही नहीं खोले। उसने शोर मचाया, ताइवान को डराया, लेकिन अपना ऐसा कोई हथियार दुनिया को नहीं दिखाया जो नया था। क्योंकि जानकार मानते हैं कि चीन को पता था कि उसकी ड्रिल पर अमेरिका की कड़ी नजर है। इसी वजह से उसने अमेरिका को अपनी सेना की वही ताकत दिखाई जिसके बारे में उसे पहले से पता था। चीन ने ज़बानी तौर पर अमेरिका को कई बार बताया है कि उसकी सेना 10 साल पुरानी चीन की सेना नहीं है, वो अब अमेरिका की सोच से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने इसी वजह से अपना पूरा जासूसी तंत्र चीन पर नजर रखने के लिए लगा दिया था, जो उसकी मिलिट्री ड्रिल पर पैनी नजर रख रहा था। क्योंकि अमेरिका को लगा कि चीन जैसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है वैसे ही बड़े बड़े हथियारों से प्रैक्टिस भी करेगा। लेकिन शायद वो ये भूल गया कि ड्रैगन वो कभी नहीं करता जो वो कहता है। चीन की यही फितरत उसकी ताकत बन गई। उसने ड्रिल के जरिए वन चाइना पॉलिसी को तो दुनिया के सामने रखा, लेकिन अमेरिका को अपनी असली ताकत की भनक तक नहीं लगने दी। तो वही यूक्रेन में बारूदी सुरंगों की चपेट में आने से कुछ रूसी टैंक तबाह हो गए, जिसका वीडियो अब सामने आया। हालांकि किस इलाके में पुतिन की फौज को नुकसान पहुंचा इसका पता नहीं है, लेकिन सामने आए वीडियो में देखा कि रूस के कुछ टैंक जंगल के बीच से निकलकर सड़क पर पहुंच रहे थे। वो रास्ता बिल्कुल सुनसान था। तभी जेलेंस्की की फौज की तरफ से बिछाई गई बारूदी सुरंग की जद में वो रूसी टैंक भी आ गए। तस्वीरों में रूस के दोनों टैंक इस घटना में तबाह होते हुए दिखाई दिए, जिनसे भारी मात्रा में धुआं उठता दिखाई दिया। इधर SBI का होम लोन महंगा हो गया। SBI ने ग्राहकों को झटका देते हुए सभी तरह के कर्ज की ब्याज दर MCLR 20 बेसिस पॉइंट बढ़ा दी, यानी अब होम लोन की EMI बढ़ जाएगी। दिल्ली में सुबह कांग्रेस दफ्तर में तिरंगा फहराया गया। इसके बाद पार्टी ने वहां से गौरव यात्रा निकाली, जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी हिस्सा लिया। दिल्ली सरकार ने राजधानी में महिला कैब ड्राइवरों को ट्रेनिंग देने के लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके तहत 1000 महिलाओं को गाड़ी चलाने के अलावा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में भी मदद दी जाएगी। इससे हमारा घर का सही मदद मिल जाएगी। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के वेलकम में डबल मर्डर से सनसनी फैली है। वेलकम इलाके में सास और बहू की हत्या कर दी गई। अज्ञात हमलावरों ने देर रात तेज धारदार हथियार से वारदात को अंजाम दिया। जब घटना हुई तब घर में दोनों बेटे घूमने के लिए बाहर गए थे। पुलिस को शक है कि वारदात को लूटपाट के इरादे से अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जहां पर वेलकम इलाके में लूट के बाद महिलाओं की हत्या की आशंका जताई जा रही है। डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैली हुई है और ये तस्वीरें आपको उसी घर के दिखा रहे हैं जहां पर डबल मर्डर हुआ। कहा जा रहा है कि देर रात धारदार हथियार से ये हमला किया गया। हालांकि फिलहाल पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। तस्वीर आप देख ही सकते हैं कि एरिया को कवर कर दिया गया है
और जांच पड़ताल की जा रही है कि क्या लूट के बाद हत्या की आशंका है या वजह कुछ और थी, क्योंकि जिस वक्त ये घटना हुई दोनों बेटे जो हैं वो घर से बाहर थे। राजस्थान के जालौर से दिल को इंसानियत को झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई है। वहां पर स्कूल में टीचर के मटके से पानी पीने की दलित छात्र की पिटाई कर दी गई, जिसके बाद कुछ दिनों के बाद उस बच्चे की मौत हो गई। ये उसी छात्र का मौत से पहले का वीडियो है, जिसकी मौत पर सिर्फ जालौर ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में बवाल मच गया। आरोप है इस छात्र ने स्कूल में टीचर की पानी की मटकी छू ली थी, जिसके बाद शिक्षकों ने इसके साथ मारपीट की, जिसके बाद इसकी हालत गंभीर हो गई। इसे इलाज के लिए अहमदाबाद भेजा गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जब न्यूज 18 की टीम हालात को समझने के लिए स्कूल पहुंची तो वहां कुछ और ही तस्वीर सामने आई। लोगों ने स्कूल में पानी की टंकी होने से इनकार कर दिया। केवल पानी की टंकी है, उसी से सभी बच्चे पानी पीते हैं। अभिभावक हो और सभी बच्चे हो या कोई भी गांव का कोई भी मुखिया है तो भी टंकी से पानी पीते हैं, बाकी कोई मैटर नहीं है। तो वहीं स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों ने भी मटकी छूने को लेकर हुई पिटाई की बात को खारिज कर दिया। छात्रों ने बताया कि स्कूल में एक पानी की टंकी है, सभी उसी से पानी पीते हैं। स्थानीय लोगों ने भी कहा कि स्कूल में एक पानी की टंकी है जिससे सभी पानी पीते हैं। तो दूसरी तरफ पीड़ित परिवार ने स्कूल में जात पात के नाम पर बेटे की पिटाई का आरोप लगाया। फिलहाल ये मामला थमता हुआ नहीं दिख रहा और पुलिस मामले की जांच में जुट गई।